तो अशोक मस्ती करता आ जाए टेम्पू से नईले बनी पटुआ जैसा बाल ये देखिएगा किसका होता है लीलार देखिए लगा था कौन ट्रैक्टर चढ़ल बैठे हुई तो देखिएगा रुई से पूछा था लगा के अपन जो रुई पानी थोड़े से कौड़ी भर रहा है राजा जी की दिलवा टूट गई बा सुंदर बाल बैठे खौआ बलम हो लिया तेल गमा कौआ उहे वाला कर दनी घर से तो कोई जानते नहीं कि कड़ुआ तेल जाता रानी 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 लगाला मच्छे दानी तई जहां पर चीनी डाल दिया वहां पर चूटा के कमी रहेगा कि सिमरन कहाँ है सिमरन लेड़ ठीक है लेड़वा बताइएगा किस पर लिख बाप जैसा नहीं था बेटा ठीक है हर बाबूजी के होजिंग धन था हमारे बाबूजी होते लाश जो जानी के जौना सालमारी हुई में जो चौकी अगर उमच के हम चल जाए तो दूसरा आदमी उमचे खाती ना ये चीज हो जाएगा कौना खेत के मूल्य जाने भी देखिएगा लड़ने के लिए आ जाते इस युद्ध में बड़ा बड़ा गुप्त गुप्त बात करता ना उपगुप्त परिवार भी देखिएगा पत्नियां भी बोलने की चाचा बैठी आपके जो गिर जेब कहीं ढंगला जेब बढ़ जाए जो हाथी जे बताइएगा ढूंढा खाती है या खरपतवा ऐसा नहीं सब कुछ लड़का हो जाए धाक जमाता रहता है जान आगे रहता कीड़ा जैसा चाहिए मुंह थूर दिया सा जागी जागी बुद्ध भगवान फिर जे तार आयल बटे चला यहाँ पर कुत्ता के साथ कुतिया रमुआ के साथ रमुआइन ठीक है इससे देखिएगा लिखिएगा ध्यान दीदी कहना मन की वही तो देखिए अशोक आरा के कहे तो गली के कौन कुकुर भोका दिया सो वो कर दिया सीला सीला की गांव के नहर में जो अगर पुल बना रहेला वही में तेरे लिए वही पर यहाँ होते जाओ बाकी रह गए गाँव टेढ़ी तोड़ो फेड़ियो तोड़ के बोलिए साइड पता संजय कुछ मंगा था अंजीर ना चलिए तहसीला कहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान अशोक की पढ़ाई दिए थे अशोक का सेशन बताए थे 269 से 32 ना चलिए बताइएगा चलिए बताइएगा अशोक के बाबू का नाम माई का नाम सुभद्रांगी ना अन्य नाम भी इसके बोला जाता है उसको लिख लीजिएगा अन्य नाम भी अगर पूछेगा तब लिख लीजिएगा धम्मा अशोक के माई का नाम धम्मा लिखवा दिए हैं सुभद्रांगी भी बोला जाता है धम्मा भी बोला जाता है और कल्याणी भी बोला जाता है लिख लीजिएगा जनपद कल्याणी जनपद कल्याणी जनपद कल्याणी हो गया धम्मा धम्मा और जनपद कल्याणी हो गया धम्मा और जनपद कल्याणी और वन्य देवी वन्य देवी वन्य देवी हाँ बड़ी नाम खुल जाता है अपने में चार कर नहीं नाम धर देते हैं आप जो किसी का नाम धर ना कटनी तो फिर जनरल कटनी फिर ऐसे दे दिया जाता है चलो बताइएगा ये बताइएगा कौन सा महान शासक था जो कि प्रजा के बीच में संवाद कर चुका था अशोक पहला जो दुनिया का पहला ये भारत का जो क्या पहला बताइए एक पत्नी का नाम क्या था कड़ुआ थे ना चलिए ठीक कड़ुआकी कहा जाता है चलिए बताइएगा कड़ुआकी के बारे में विशेष कुछ अभी नहीं बताएं लेकिन एक चीज बताऊंगा अन्य पत्नियां भी थी जो कि हमने बताया था तीस्ता संरक्षिता जो कि बताया था कि बुद्ध का जो बोधि वृक्ष को कटवाने में किसका होता है बोधि जी का क्या थी विरोधी थी वो भी कटवाई थी चलिए बताइए ये भी हो गया था एक पद्मावती भी है इसकी पत्नी जरूरत नहीं पद्मावती देखिए इसी का बेटा होता है कुड़ाल क्या होता है कुड़ाल जो अशोक का बेटा देखिएगा कि अशोक का उत्तराधिकारी बनता है कुड़ाल तो दूसरा पत्नी लिखना है तो लिख लीजिएगा बड़ी पत्नियां बना था 5 गो पत्नी कम से कम है इसका कम से कम बता रहा हूँ खाली गिनती में हाँ एक सुभद्रांगी के नाम पर देखिए असुभद्रांगी नाम बताया था जो सबसे प्रेमी जी कहा जाता है प्रेमी कहा जाता है उसका जो या प्रेमी तो वो नहीं थी कड़ुआ की थी कड़ुआ तेल जो रहा है वो सबसे प्रेमी कहा जाता है असुभद्रांगी बहुत काफी चाहती थी और कहा जाता है दोनों का साथ साथ मृत्यु हुआ अशोक का जैसे ही मृत्यु हुआ था उससे कुछ दिन पहले जो सुभद्रांगी का भी हुआ था लेकिन सुभद्रांगी इसका क्या नाम किसका नाम था जी सुभद्रांगी सुभद्रांगी बोलिए संघमित्रा संघमित्रा कहाँ पे ये लोग प्रचार हुआ था चल बताइए क्या लेकर गए थे बोधि का टहनी ना चल बताइए वहां पर श्रीलंका को क्या कहा जाता था सियल क्या कहा जाता था सियल कहा जाता ना चलिए बताइएगा बताइएगा कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था पाटलिपुत्र ना चलिए बताइएगा कि बताइएगा सुभद्रांगी किस प्रांत से थी चंपा प्रांत से छोड़ दीजिएगा चंपा प्रांत से थी चलो बताइएगा कि संघमित्रा और महेंद्र दोनों जो बेटा तो थे इसका लेकिन माई का नाम रहे महादेवी माई का नाम महादेवी तो वो सोचिए पत्नी रखा हुआ है
तो जरूरत माई बाबू को याद करना जरूरत नहीं है। हो गया। उत्तराधिकारी लिख लीजिए, उत्तराधिकारी बनने वाला है बेटा है जिसका नाम है कुणाल, याद कीजिएगा। कुणाल पूछेगा अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो कुदारी, कुणाल। हो गया कुणाल। इसके बेटिया के शादी कहां पर हुआ था, नेपाल ना। चलिए बताइएगा, बताइएगा कि शशांक कहां का शासक था, बंगाल। चलिए बताइएगा, ये तीसरा पीढ़ी को कटवा दिया था। चौथा जो अंतिम पीढ़ी आता है वो बताइए कौन लगवाया है, कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम ना, इसको याद कीजिएगा। चलिए बताइएगा, यहाँ से यहां तक हो गया था। अब आइएगा उपनाम चल रहे थे ना जी, उपनाम अभी पूरा वर्णन नहीं किया है। चलिएगा अब चलते हैं उपनाम के यहाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम अभी पूरा चर्चा नहीं किया था अशोक का। अशोक का ध्यान दीजिएगा, नाम बड़ी काफी मिलता है। अशोक मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है, फिर ये आपका प्रियदर्शी मिलता है, और फिर देव प्रियदर्शी मिलता है। ये चीज को अशोक सम्राट मिलता है। ये सब देखिएगा अभिलेखों में इसका चर्चा मिलता है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसका क्या क्या नाम है। चलिए अशोक का नाम चलते हैं। अशोक का देखिएगा नाम कहां कहां पर क्या मिलता है। तो पहला नंबर देखते हैं अशोक का, अशोक कहां कहां नाम मिलता है। तो कुछ अभिलेख ऐसे मिलेगा जिसमें अपने आप को ही ये लिख दिया क्या चीज, अशोक लिख दिया गया है, और उसमें कह दिया गया कि अशोक ये क्या चीज में चर्चा है, बातें कम काम ज्यादा। अशोक कह दिया जाए कि अशोक कह दिया जाए शब्द कहां कहां से इसका यूज हुआ है। तो याद कीजिएगा, दो गो अभिलेख आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक देखिएगा कि हो जाता है मस्की और क्या चीज, गुर्जर्रा। मस्की और क्या चीज, गुर्जर्रा हो जाएगा। तो अशोक मस्ती करता केकरा से, गुजरिया से, गुर्जर्रा याद कीजिए, ठीक है, याद कीजिएगा गुर्जर्रा। ये दो अभिलेख आपका मिलेगा जहां पर अशोक का नाम क्या मिलेगा, अशोक, याद कीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा। तो अशोक मस्ती करता क्या चीज, गुजरिया से, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये मस्की कह दिया जाए कहां पर मिल जाता है, तो आपका कर्नाटक। आप नाटक देखे होंगे, नाटक वाला करने वाला क्या करता है, मस्ती करता है। नाटक दिखाने वाला जो क्या करेगा, मस्ती करता है, वो ड्रामा करता है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। तो याद कीजिएगा, ये कह देगा कहां पर हो जाएगा, करे नाटक, ठीक है। और जान लीजिएगा कि यहां से अगर बिहार से हम लोग निकलते थे तो बिहार के बाद गुजारा बसारा कहां पर चलता था, एमपी में। और जानते हैं कि अशोक के बारे में अभी बताए नहीं, लेकिन अशोक की कहानी जब बताऊंगा, जब युद्ध कराऊंगा, गद्दी पर बैठाऊंगा तब, कि अशोक इससे पहले बिहार में देखिएगा कि नहीं था, वो पहले कहीं पर गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि कहा जाता है कि आवत आना राजा टेम्पू से, नैले बनी शैम्पू से। तो अवंती कहां पर, अवंती का राजा बनने से पहले कह दिया जाए कहां का राज्यपाल बना हुआ था, तो कहां का, अवंती का, इसको याद कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो एक कह देगा गुर्जर्रा, बताइएगा कहां पर होगा, एमपी में, याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश में इसका नाम देखिएगा मिल जाता है, ए अशोक मिल जाता है। कुछ जगहों पर देखिएगा तो ए इसका जो कहा जाता है अनुवांशिक नाम, मतलब दादा पापा जो कहते थे, वंशानुगत नाम, वंशानुगत नाम याद कीजिएगा, कि जो कहा जाता है कि इसे कहा जाता है प्रिय दर्शना कहा जाता था। क्या कहा जाता है, अशोक प्रिय दर्शना। तो इसका कह दिया जाए नाम, कह दिया जाए कि क्या दिया जाता है, यानी इसके वंश द्वारा क्या नाम दिया गया था। तो याद कीजिएगा देव प्रिय, प्रिय दर्शना याद कीजिएगा, ठीक है, प्रिय दर्शना याद कीजिएगा। इसे एक कहा जाता है प्रिय, देव प्रिय दर्शना याद कीजिएगा। एक इसका वंशानुगत नाम मिल जाता है। उसके बाद कहा भी जाता है, इसे अन्य नाम भी कहा जाता है देव प्रिय दर्शी। देव प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, अशोक को, या प्रियदर्शी के भी नाम से किसे जाना जाता है, अशोक को याद कीजिए, प्रियदर्शी कहा जाता है। तो प्रियदर्शी याद कीजिएगा,
इसी को कहा जाता है अशोक कोट। और एक कह दिया जाए कहां पर चर्चा मिलता है, तो एक अभिलेख मिलेगा जिसको कहते हैं रुम्मी देई का अभिलेख। एक लघु अभिलेख है, छोटा अभिलेख है, और रुम्मी देई का अभिलेख आपका वहीं पे मिलेगा नेपाल के एरिया में। कहां पर? नेपाल, जहां पर जो किसका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में बुद्ध जी का, ठीक है, वहीं पर मिल जाएगा। तो याद कीजिएगा प्रियदर्शी, अरे प्रियदर्शी, चलिए ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा किस अभिलेख में मिलेगा? रुम्मी देई अभिलेख याद कर, रुम्मी देई अभिलेख। आई कह दिया जाए कि बताइएगा कहां पर है, तो याद कीजिएगा रुई याद करना हो तो कर लीजिएगा रुई देवी अभिलेख। कौची? रुई देवी अभिलेख। और रुई जैसा पटुआ जैसा बाल ये देखिएगा किसका होता है? नेपालियों का। तो वही के तो हम देखना कि बाल रहबे नहीं कर रहा है। बरवनिया पर लगता है कि कौन जो फराठी मार के जो हर्ष चला दिले, हाँ ये पूरा बरवनिया देखिए उखड़ा रहता है। अलीदार देखिए लगा तो कौन ट्रैक्टर चढ़ल बैठे हुई तो देखिएगा सपाट रहेगा, लोला जैसा रहेगा। ये किसका रहता है? नेपालियों का। तो याद कीजिएगा वही रुई वाला जगह है। तो यहाँ पर देखिएगा जहां पर जो इसका बेटिया शादी हुई है वहीं पर अपना नाम क्या किया है? प्रियदर्शी इसलिए लोग इसको कहता था कि बहुत बाद में बहुत काफी परोपकारी काम किया हुआ, इसलिए इसे कहा जाता था। तो रुम्मी देई कह दिया जाए कहां पर मिल जाएगा? नेटावा ना, याद कीजिएगा नेटावा नेपाल याद कीजिए। रुई से पूछा था, लगा के अपन जो है रुई से पूछे चालू कर ले बैठे, इसलिए याद कीजिएगा रुई और नेपाल हो जाएगा नेटावा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। हाँ रुई ले पूछी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाएगा ए नाम। उसके बाद देखिएगा एक और आएगा, फिर जो कहा जाता है महाधिराज अशोक कहा जाता है, या सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। महाधिराज अशोक कहा जाता है जी, उपाधि। अपने आप को महाधिराज कहीं पर जो किसी अभिलेख में लिख कर जो कहा हुआ है, ये कहां पर है? तो याद कीजिएगा, बताइए भारत का सबसे बड़वार राज्य कौन सा है? उज्जैन का राजा हो, देखो भूथरवा के, अरे गोंज के मारे वो जगह मारे ना कि पानी थोड़े से कौड़ी भर रहा है। तो महाधिराज देखिएगा कहां से हो जाएगा जी? ये याद कीजिएगा एक अभिलेख मिलता है जिसको कहते हैं भाब्रू अभिलेख। क्या कहते हैं? भाब्रू। तो भव्य नाम इधर है, और भारत का भव्य राज्य कौन सा है? राजस्थान, याद कीजिएगा, ठीक है, राजा। हाँ, तो वो वाला है महाधिराज है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो महाधिराज याद कीजिएगा। भाब्रू कौन सा? भाब्रू अभिलेख याद कीजिएगा। नहीं याद हो तो कर लीजिए भाभी अभिलेख ना, नहीं तो भाभाता अभिलेख, ठीक है, इसको याद, हाँ भाभाता अभिलेख कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा कि भाभाता अभिलेख में वो क्या नाम था? महाधिराज ना, महाधिराज याद कीजिएगा। कह देगा कहां पर बा? तो याद कीजिएगा भाभाता केकरा के? राजा जी की दिलवा टूट गई बा। तो याद कीजिएगा ये कहां पर हो जाएगा? राजस्थान। कहां पर हो जाएगा? राजस्थान में देखिएगा भाब्रू अभिलेख हो जाए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक कुछ अभिलेख जो हो जाता है कि महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, लेकिन एक और अभिलेख लिख देते हैं जो कि इलाहाबाद का अभिलेख देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आता है। क्या आता है? प्रयाग प्रशस्ति। वो अभिलेख को जब लिख रहा था तो ये अपनी पत्नी से बड़ी काफी प्रेम कर रहा था, और पत्नी का नाम जानते हैं कि कौन था? कड़ुआ तेल। सुंदर बाल बैठे खौआ बलमा हो लिया तेल गमा कौआ, उहे वाला करुआकी के साथ देखिएगा इतना जे बातचीत चलता था दोनों का कि कहा कि भैया हम तो अपना बारे में सब चर्चा करिए दानी, लेकिन करुआकी कलश के काजी आते के नाम रोशन चली, पूरा मोहल्ला वाला आपके जानता। हम निकल था घर से तो कोई जानते नहीं कि केकर कड़ुआ तेल जाता तो याद कीजिएगा। अगर बात कलश की नहीं, ठीक है, क्या तो औरत लोग भी देखिएगा अपना जे जब घर में रहेंगी केहू तरसान, लेकिन 12 में देखिएगा अपना भाव जे जमाई रहती, जैसे बादल गड़गड़ाता हुई तो उनको गड़गड़ाई चाहिए। ई कहे कि फिर ठीक है, आपको भी समझाने के लिए कोनो एक बैठा देते, तो यही कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग मतलब कहां पर? इलाहाबाद, ठीक है।
तो प्रयाग प्रशस्ति में याद कीजिएगा अपना केकरा के बारे में लिखल है, पत्नी के बारे में। पत्नियां तो बहुत सारा थी, लेकिन ओकरा में एगो खाली कड़ुआ तेल के बारे में, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसलिए इसलिए उस अभिलेख को कहता है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इस को ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा, एक आएगा प्रयाग 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 प्रशस्ति कह दिया जाए कि कहां पर पड़ जाता है, इलाहाबाद, याद कीजिएगा, इलाहाबाद। इस प्रयाग प्रशस्ति को कह दिया जाए किसका वर्णन मिल जाता है, तो अशोक की पत्नी कौन सी, करुवाकी, याद कीजिएगा, अशोक की पत्नी करुवाकी के बारे में, यानी वर्णन कह दिया। यहां पर क्या मिल जाएगा, तो याद कीजिएगा कि अशोक की पत्नी करुवाकी। शर्मा जी समझ में आओ था, करुवाकी डायरेक्ट आंसर, कोई ओकरा में बीच में जे कुछ नहीं, आंसर है डायरेक्ट लिखाई। कहां बना शर्मा जी, इधर तो लुका गिना जगह करुआकी लिखे नहीं, दिक्कत नहीं है ना। कथ में जो गुरु जी कुल आंसर वे खाली डायरेक्ट लिख देती, और जो कुल लिखते नहीं कि अब लिखी है जिनका अशोक की पत्नी क्या थी, करुआ के पढ़ा दानी, सुन के भी कुछ याद करा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से देखिएगा एक करुआकी हो जाएगा, पढ़िएगा, जितने पढ़िएगा उतना ही जल्दी ये याद होने वाला है। ये हो गया। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख, याद कीजिएगा, रानी का अभिलेख। रानी 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 लगाला मच्छरदानी, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में जे बाटे खूब पानी, ठीक है। तो ये देखिएगा यहां से हो जाएगा इलाहाबाद वाला, देखिएगा हो जाएगा रानी वाला होगा, रानी का अभिलेख कहा जाए। अब बताइएगा, जहां पर चीनी डाल दिया वहां पर चूटा की कमी रहेगा। ये अगर चीनी रख दीजिएगा, गुड़ रखिएगा, तो चूटा और चूटी अपन ही मैंने देखिएगा दौड़ा सुंगा सुंगा चल। यहाँ अब कहला संगी कौन अभिलेख अच्छा बैठे, जौन भी राजा इलासन अपन दिमाग लगल कौन अभिलेख पर ज्यादा जो चर्चा या ज्यादा लोग घूम घूम के देखा था ना, देखना कि रानी के अभिलेख पर अशोक के इतना अभिलेख रहा था, लेकिन ओकरा पर जगह नहीं छोड़ ले रहे पर कोनो लिखा से नहीं, इनकरा पर आधा अधूरा भी लिखा है। यहीं से जब जाता है फिर एक आएगा समुद्र गुप्त, ऊपर वो कहता है हरिश्चंद्र से कहो, हरिश्चंद्र हमारे बारे में किधर लिख दा, हम जान के प्रेम कहानी, तो प्रेम कहानी जो हर राजा के देखिएगा यही तरह चर्चा कर रहा। अब फिल्मों में जो दिखाया जाता है अपना जो कि सिमरन कहाँ है, सिमरन इधर है, ठीक है, हाँ गेरुआ रंग वाला दिखाया जाता है फिल्मों में, वो गेरुआ रंग दिखाया क्या शिलालेख पर लिख दसा, लिख दिया जाता था। यहीं पर देखिएगा आता है एक समुद्र गुप्त, उसी के दरबार में रहने वाला कवि है क्या चीज, हरिसेन। हरिसेन से कहता है कि भैया ऐसा करके थोड़ा सा हमारो जो कहानी वगैरह पर लिख दा, तो कहलन कि तारा के जगह अशोक ला इधर उधर जगह नहीं मिला, कहता नहीं तारा लिखे कि हाँ ये जिंगे लिखे। तब एक औरत हमेशा देखिए औरत को साथ देती है, तो चलेगी औरत जो हमारे बारे में पढ़ी है ओकरे बारे में पढ़ लिया, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कहा जाता है हाँ समुद्र गुप्त, समुद्र गुप्त के कुछ बातों को कह दिया जाए। समुद्र गुप्त के राज दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि कौन था जी, हरिसेन, याद कीजिएगा, हरिसेन, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, नहीं होगा तो लेड़ याद कर लीजिएगा, हाँ लेड़, ठीक है। लेड़वा बताइएगा किस पर लिख दिया था अपना गीत कहानी, रानी के अभिलेख पर ही लिख दिया था। ये समुद्र के दरबारी कवि हरिसेन ने भी कुछ लिखा, कुछ देखिएगा यहाँ पर लिख देता है, ठीक है, एच को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दी, ए हो गया। उसके बाद देखिएगा एक नंबर के जो मुगल वंश में लफुआ आ जाता है, उस लफुआ का जानते हैं कि नाम है जहांगीर। क्या नाम है, जहांगीर। ई देखलस कि बाबूजी भी जो थोड़ा सा काम कर लेना, कहा जाता है अकबर भी थोड़ा सा इस पर इस अभिलेख पर अपना चर्चा डाला है, यानी उसके बाद कौन डाला, अकबर भी देखिएगा किस अभिलेख पर, रानी के अभिलेख पर। और रानी के अभिलेख पर एक नंबर का देखिए अकबर जे मतलब अच्छा था, व्यवहार में अच्छा था, लेकिन एक जे बाप जैसा जे नहीं था बेटा, बेटा एक नंबर का, बाप जैसा नहीं था बेटा, ठीक है। तब बेटा एक नंबर का लफुआ, बदमाश एक नंबर का, जो देखिएगा खच्चर आदमी, त्याग के साथ में जो सब चीजें था। ई कहलस कि बाबूजी लिखले हुए का चर्चा से था, देखा ना कि यही पर कड़ुआ तेल के चर्चा बैठे, हम चल के लिखे चर्चा अपना बारे में, अपना रानियों के बारे में क्या कुछ चर्चा यहाँ पर कर देता है। तो याद कीजिएगा जहांगीर का भी बताइएगा किस जगह पर कुछ चर्चा मिल जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रानी का अभिलेख, इसे उठाकर इधर उधर भी कर देता है लोग, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, ठीक है। तो नाम चेंजिंग से और अशोक की पत्नी से बातें हमारा जो हुआ यहाँ तक हुआ, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं, इसको गद्दी पर थोड़ा सा बैठा ले, गद्दी पर अभी नहीं बैठाए हुए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ई अभी मतलब अभी जब इसके पिता मरने के कगार पे थे तो जानते हैं कि इसका बड़का भैया क्या था, सुसीम था। लेकिन सुसीम से लगाव ज्यादा था या अन्य भाइयों से, बहुत सारा इसके भाई थे, ये नहीं कि सुसीम था, बोल नहीं सुसीम ना है, तो अन्य भाई भी देखिएगा बहुत सारे थे, तो सभी से देखिएगा लगाव था इसको, किसको, बिंदुसार को। ये इतना योग्य और इतना खच्चर भी था कि फिर ये बाप का भी बात नहीं सुनता था, कौन, अशोक। और अशोक से देखिएगा द्वेष की भावना में रहता था, कौन, बिंदुसार। मारा भी नहीं जा सकता था और फिर ये इतना खच्चरी था, ताकतवर था। तब फिर ये क्या हुआ कि लास्ट में कहा जाता है कि जब सुसीम का बिंदुसार का मरने का कंडीशन आ जाता है तो कहा जाता है कि 273 में एक उत्तराधिकारी क्या हो जाता है, युद्ध, कि हमारे बाबूजी के होजिंग धन है तो हमारे बाबूजी होकर के देखे गए, हौ जमीन तोरा हिस्सा में नहीं पड़ी, हमारे हिस्सा में पड़ी। यही तो देखिएगा सब भाई क्या चाहिए अपना में लड़ना चालू हुए थे। अशोक बचपने से गोली गुल्ली डंडा खेले वाला आदमी, आंख में मार दी गुल्ली फिर छेड़ा जी। वही तो देखिएगा अशोक का काम होता है कि फिर जितने भी भाई थे 4 साल लेकर हथियार, और जैसे मुर्गा के काटा जाला ना, वैसे वैसे देखिएगा मुर्गा जो सावन होगा या भादो होगा या दुर्गा पूजा होगा, देखला कि हमारा विरोध में खड़ा हो जा, और बाद आवल लड़ लेके दैला साथिया जाके उतार देवा। इसके बारे में कहा जाता है, सही है, कुछ बौद्ध में ये चीजें में लिखा गया, लेकिन कुछ गलत भी लोग मानते हैं, साक्ष्य नहीं है। आयकर जानते हैं लाश कहां पे फेंक दिले, आदम कुआं, पटना में जो जाएगा वो जी देख लेगा, ये चीज को देखा जाए तो आदम कुआं को कहा जाता है लदा लद भर दिया था, किससे, लाश से। जो जानी के जौना साल मारी वही में ले जाके फेंक दसनेज में गिनती कर रहा। तब जो देखिएगा 4 साल कहा जाता है कि गद्दी खाली रह गया था, क्या चीज के लिए, उत्तराधिकारी के लिए। और तब जाकर कुछ दिन के बाद सबको शांत कर देता है, कह देते और कौन आखी बाकी बाना, जहां घालू वालू बाना जाता है, आज फरिया लेती है। अब घालू का घालू जो ना वाला बनो भगना तताराई के, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कहा जाता है कि इसका गद्दी पर बैठने से पहले, गद्दी यानी राज्याभिषेक चलते हैं, राज्याभिषेक मतलब समझे ना, दरोगा के वर्दी चढ़ गए, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। राज्याभिषेक कर दिया जब कब हो जाएगा, 269 बीसी में हो जाएगा। बट इससे 4 साल पद देखिएगा खाली रह जाता, उत्तराधिकारी युद्ध होगा। यानी इससे पूर्व चार साल क्या चीज में भिड़ा रह जाता है, उत्तराधिकारी युद्ध, उत्तराधिकारी के मतलब कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हाई चौकी अगर उमच के हम चल जाए तो दूसरा आदमी उमचे खाती ना, ये चीज हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारा जे अगर की पापा का अगर कीजिए, जैसे पापा आए होंगे हमारे दादा के बाद, दादा अगर कीजिए चले गए तो पापा है, पापा अगर चले जाएंगे तो हम उनका जो साम्राज्य को संभाल लेंगे, अगर हम चले जाएंगे तो हमारा भी देखिएगा कौन कुकुर पिला हो वो संभालिए सा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, आजकल के बेटा कुकुरे पिला हो रहा है, कुछ और तुरंत दूसरा हो रहा है। जैसे कि कुकुर अपना जीवन पेट पाल लेता है, उसी तरह आजकल बेटे हो रहे हैं, माँ बाप को छोड़कर और फिर पलायन कहीं दूसरे जगह चल जा रहा है, और फिर ये खाली एगो कुकुर ले लेना, एगो पिल्ली ले लेना, वही के जीव का जिया में जे रहना, बड़ा से कुछ दिन करिए तो फिर बाल बच्चा के जिये। तो 4 साल उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। अब कहा जाता है, एक मान के चलिए कि कहा जाता है कि 99 भाइयों को क्या कर दिया था, भाइयों को मार दिया था, हत्या कर दिया, हत्या इसे डाल दिया था, यानी फेंका था कहां पर, कौन सा, आदम कुआं, कौन सा, आदम कुआं, आदमी के फेंके वाला कुआं। नाम से देखिए क्या करा, आदम मतलब वो कह पानी या आदमी, आदमी से लबालब जो क्या चीज भरने वाला को कहते हैं क्या चीज, आदम कुआं, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। ये हो जाता है उत्तराधिकारी जो बन जाता है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो कुछ दिन तक जो शासन जो देखिएगा चलाता रहता है, और फिर जो इसी तरह चलता भी रहता है। टैक्स भी शुरुआत में बड़ी जबरदस्त लगाया था, क्योंकि जब तक ले देश के पास अगर टैक्स नहीं रहेगा, किसी भी आदमी के पास टैक्स नहीं रहेगा, वो देश देखिए विकास नहीं करेगा। इसके बाद कहा जाता है इन्होंने साम्राज्य का विस्तार कोई ज्यादा तक नहीं किया था, इससे तो इसका देखिएगा दादा ज्यादा विस्तार कर दिए थे।
दादा के जानते हैं काबुल कंधार तक ये चले गए थे, यानी अफगानिस्तान के एरिया तक ये देखिएगा चले जाते हैं, ईरान तक ये हिल जाते हैं, तो यहां तक हिल जाते हैं कौन, इसके दादा। लेकिन ये बेचारा कुछ साम्राज्य विस्तार करता है, नहीं करता है, लेकिन इसे लोग कहते हैं महान शासक। अशोक को लोग जो दादा को नहीं कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं कोई कहा, बिंदुसार को भी नहीं कहा, लेकिन इसे कहा जाता है महान शासक। तो महान शासक का जो क्यों कहा जाता है भाई, इतना हत्या, भाई को मरवा दिया और एक और युद्ध करेगा जिसे कहते हैं कलिंग युद्ध, तब पर भी देखिएगा इसे महान शासक कहने का श्रेय किया जाता है। इसका देखिए महान शासक कहने का श्रेय यही जाता है कि लास्ट में ये कलिंग युद्ध लिखवाऊंगा, उसके बाद उसको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे चलता रहा, कुछ दिन के बाद जो इसका व्यापार को देखिए विस्तार करना था, और व्यापार तो इधर तो कोनो रोक ठोक ही नहीं रहे, कहां से कि इधर पूरा जो क्या चाहिए भारत का इस एरिया में पूरा देखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक क्या चाहिए व्यापार में कोई हिम्मत नहीं था कि हाथ मिला ले इस बिहारी से, ठीक है। लेकिन इधर अपने ही देश में कुछ राजा थे जो कि इसको बढ़ने नहीं दे रहे थे, और फिर इस एरिया में कहा जाता है दक्षिण पूर्वी देश से नजदीक भी पड़ जाता है, हमारा इधर व्यापार चल रहा था। ये याद कीजिएगा कि आपका पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया में जो देखिएगा चल रहा था, लेकिन हाई वाला एरिया में ये क्या चीज नहीं चल रहा था। तो यहां पर एक देखिएगा ब्रेक लग जाता था, यहीं पर देखिएगा दीवार बना कर रखा हुआ था, वहां का राजा था नंदराज। कौन था? नंदराज, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, क्या चीज उड़ीसा। वहां पर देखिए हाथियों का बहुत काफी जो गोदाम जैसा भरा हुआ था, हाथी बहुत काफी, और नंदराज कहता था कि अरे इधर से कोनो के व्यापार नहीं होगी। यहीं से देखिए उड़ीसा से देखिएगा समुद्री मार्ग के द्वारा जो किसी तरह व्यापार देखिएगा इधर भी होता था। दूसरी बात लड़ाई के लिए क्या चाहिए, हाथियां भी बहुत काफी मिल जाती थी। लोहा का भी देखिएगा कलिंग में जो क्या चाहिए बहुत काफी मात्रा जी मिल जाता था। इस उद्देश्य से यानी आर्थिक उद्देश्य से ये ध्यान दीजिएगा, कलिंग का युद्ध कहता है कि बताइए किस लिए लड़ा गया था, आर्थिक उद्देश्य, अपना जो साम्राज्य का विकास करने के लिए, आर्थिक रोजगार देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा करने के लिए एक क्या हो जाता है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध उस समय कह दिया जाए कौन राजा था, तो नंदराज। कौन था? नंदराज। तो कह दिया जाए कि इसके बाद क्या घटना होता है, कलिंग युद्ध होता है। क्या चीज? कलिंग युद्ध के बारे में हम चर्चा चलते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध यानी काली जी वाला युद्ध, जैसे जैसे कलिंग काली जी लिखा हुआ उसी तरह कटेबो करिए, यही याद कीजिएगा। इस कलिंग युद्ध को कहा जाता है कि कौ वर्ष के बाद हुआ था, तो राज्याभिषेक के 8 साल बाद, यानी हो जाता है 261 बीसी में, 261 बीसी में। तो राज्याभिषेक कब हुआ है? 69। तो बताइएगा कौ साल पीछे होगी ना, अष्टमी। क्या चीज? अष्टमी, यानी 8 साल देखिएगा पीछे, यानी 8 साल बाद राज्याभिषेक के 8 साल बाद, 8 साल बाद देखिएगा ऐसे हुआ था। 8 साल बाद देखिए, अभी भाई को काटा था, इसके बाद अभी यहाँ के लोगों को काटेगा। तो ऐसा जो चीजें हुआ, इसके बाद देखिएगा इस कलिंग युद्ध में कहा जाता है। और कारण कह दिया जाए, मेन कारण क्या था? आर्थिक कारण था। क्या चीज? आर्थिक विकास मेन इसका काम था। आर्थिक हमारा साम्राज्य क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उधर तो व्यापार हो ही रहा है, लेकिन हमारा जो दक्षिण पूर्व एशिया में भी व्यापार, थाईलैंड, म्यांमार, फिर जो वियतनाम, ये सब जगह पर भी जो क्या होना चाहिए, व्यापार का कुछ जो साधन जो खुल जाना चाहिए। इधर पूरा जो उड़ीसा, ये क्या कहा जाए, उड़ीसा ये मत सोचिएगा कि जगह तक, बंगाल तक देखिएगा तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कलिंग युद्ध में कहा जाता है कि यहाँ का राजा का नाम क्या था, तो राजा की याद कीजिएगा, क्या है? नंद राज याद कीजिए, ठीक है, नंद राज याद कीजिएगा। कलिंग कह दिया जाए कि किस साम्राज्य का, बताइएगा किस राज्य का हिस्सा है, तो कौन सा? उड़ीसा याद कीजिएगा। एक कलिंग देखिएगा उड़ीसा का तटीय भाग है, उड़ीसा का तटीय भाग है। देखिएगा नंदराज ये राजा थे, और ये सोचना कि फिर इस बिहारी में का दम है भाई, और बिहारी को नहीं जान रहे थे कि जी कहीं से देखिए अपना परिवार तक नहीं छोड़ था, इनकरा के काज है कौना क्षेत्र के मूल्य जगह। राजा को वहां से राजा से पहले लड़ाई होता था, तो बहुत सारा देखिए प्रजा को ही लड़ना पड़ता था। आज भी देखिए हमारे सैनिक को लड़ा जाता है, और उसी तरह उस समय सैनिक थे, सैनिक को देखिएगा भगा दिया। और सैनिक जब हार रहे थे, जितने भी महिलाएं थी उन्हें भी क्या करता है, निकाल देता है लड़ने के लिए।
और महिलाएं भी देखिएगा लड़ने के लिए आ जाती है इस युद्ध में। और उसके बाद देखिएगा अशोक निर्दयी जैसा, जैसे महाभारत रामायण में देखे होंगे काटा कटौल होता है, जैसे कि मुर्गा को काटते वक्त लोग जो सोचता नहीं है, किसी को बलि का बकरा देते हुए नहीं सोचता, उसी तरह देखिएगा हचा हच देखिएगा काटता निकलता रहता है। और काटने के बाद देखिए कहा जाता है कलिंग का क्षेत्र पूरा जो खूने खून से लबालब हो गया था, जैसे कि महाभारत का जो देखे हुए कुरुक्षेत्र लबालब हुआ था, उसी तरह ये लबालब भर गया था। और उसमें देखिएगा इसको देख कर देखा कि कोई नहीं, एक हम ही जो पड़े हुए संतान। इसको पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि फिर आंसू गिरना भी चालू हो जाता है, और इसका पूरा साम्राज्य मतलब ये चाहता है कि फिर ये साम्राज्य मतलब ये क्या होता है, एकदम वहीं से देखिएगा मन विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। और मन विचलित होने के बाद देखिए इसको पहले से भी कुछ लोग ये प्रभावित किए थे, जिसमें बताए थे 3 गुरु इसका जो आ जाते हैं, जिसमें बताए थे उपगुप्त, बुढ़ावा बड़ा गुप्त गुप्त बात करता है ना, उपगुप्त आया था। एक बताए थे कौन आया, मोगली पुत्र। एक और बताइएगा कौन बताए थे, इसका भाई चचेरा भाई, क्या नाम था, निग्रोध। ये तीनों लोग देखिए पहले ही से एक फेरा में पड़े थे कि भाई एक 9 अगर समझाओ जाए तो फिर कोई के भी नाश कर सकता है, ये नाश कर सकते हैं, बिहारी एकदम पागल है एकदम। हाँ, तब देखिएगा कि कहा कि फिर इसे समझाया, और वहीं पर देखिएगा कहा जाता है कि अचानक इसका क्या हो गया, हटे परिवर्तन। परिवार भी देखिएगा, पत्नियां भी बोलने की क्या की, बताइएगा इससे ये क्या होने वाला। जैसे सिकंदर का स्थिति हुआ था, लास्ट में देखिएगा हर कुछ यहीं पर जो रहने वाला है, लेकिन हम लोग ये क्या करते हैं, जीने के कगार में किसी से लड़ाई कर लेते हैं, किसी गाड़ी गलौज करते हैं, हाय धनवा ये किए जाते हैं। वहीं इसका स्थिति हुआ था, कहा कि नहीं सचमुच में यहाँ पर गलती हुआ है। अब कह दिया कि नहीं फिर अब यहां से ये क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं। और यहीं पर कहता है कि फिर अब आज के बाद हिंसा होगा या अहिंसा, अहिंसा, किसी का भी जो अत्याचार नहीं किया जाएगा, प्रजाओं का क्या किया जाएगा, सेवा किया जाएगा। ब्राह्मण आएंगे उन्हें दान दक्षिणा देंगे, गरीबों के लिए रोजगार हम देंगे, यही से चेंज हो जाता है। और इसी चेंजिंग के कारण कहा जाता है कि महान अशोक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले जगह पिला सबके कटलस, ओकर बाद देखिए यहाँ पर छिललस, ओकर बाद यहाँ खाए के सबके परोसे चालू करा, ये स्थिति मतलब था। तो वहां से देखिएगा नहरों को खुदाई किया, बहुत सड़कें भी देखिएगा जगह जगह बनाया, पेड़ पौधा भी देखिएगा जगह जगह लगाया। बेरोजगार जो थे उन्हें भी रोजगार के लिए टैक्स जो ज्यादा लग रहा था, उससे टैक्स को भी क्या चीज समाप्त किया। धर्म गुण अपना लेता है। धर्म के मतलब होता है कि धार्मिक गुणों यानी कि दार्शनिक चीजों के लिए अपनाना या फिर नैतिकता को अपनाना ही कहा जाता है, ये धर्म नीति कहा जाता है। जैसे जिसमें हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं धर्म कहते हैं। एक धर्म जो संस्कृत भाषा है, यही धर्म नीति किस युद्ध के बाद अपना लेता है, कलिंग युद्ध के बाद, कि हमें ये क्या करना है, नैतिकता को देखना है। नैतिकता का मतलब जैसे एक बड़ा आदमी रहते हैं तो उसे ये क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, चाचा बैठी, आपके जो गिर जाए कहीं ढंगला जाए बैठ जाए, ये एक नैतिकता है। एक बड़े आदमी होते हैं तो उन्हें जो सलाम कर लेते हैं, ये भी एक ये क्या है, नैतिकता है। माता पिता का जो सेवा जो करने के लिए जो राजी रहते हैं, ये भी एक ये क्या है, नैतिकता है। कोई गरीब अगर भूखे रहता है तो फिर जो उसे जो सेवा देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। पंडित जी आगे दुआरी पर, पंडित जी लगा था फिर गड़बड़ बना था, फिर उनका कहिएगा खा ली बैठ ली, फिर 2 रुपया लेके चल जाए। ऐसे सब इसी चीज को कहा जाता है नैतिकता, और इसी को कहा जाता है धर्म। क्या कहा जाता है, धर्म। तो ये संस्कृत भाषा हम लोग धर्म कहते हैं, और बौद्ध में जो कहा जाता है क्या चीज, धम्म कहा जाता है। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि जो पढ़े होंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कलिंग युद्ध को ध्यान दीजिएगा। कलिंग युद्ध का अगर की चर्चा कर दिया, इसका चर्चा बताइएगा कौन पर्चा में है। तो चर्चा या कि वहां पर कौन सा गुफा चलता था, हाथी गुफा, हाथियों का खदान था, इसलिए आपकी चर्चा कर देगा किस में है, तो हाथी गुफा में याद कीजिएगा, हाथी गुफा याद कीजिएगा, हाथी गुफा याद कीजिएगा, हाथी गुफा याद कीजिएगा। हाथी गुफा को लिखने वाला वहां का एक राजा था, जो हाथी ये बताइएगा ढूंढा खाती है या खरपतवार, खरपतवार, इसलिए कौन सा राजा, खारवेल याद कीजिएगा। राजा यानी इसको लिखा था कौन, लिखा था याद कीजिएगा, राजा खारवेल याद कीजिएगा, राजा खारवेल, राजा खारवेल ने देखिएगा इसको लिखा था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, राजा खारवेल ने हाथी गुफा में देखिएगा ये चर्चा में जाता है। इसी कलिंग युद्ध का जो बहुत काफी विस्तार से देखिएगा लिखा हुआ है। 13वां मार धाड़, 13 का देखिए मीनिंग क्या होता है, यम। रीजनिंग में पढ़ाए होंगे कि 13 का मीनिंग जो होता है यम होता है। यम से लगा दिया जाए क्या चीज, मार धाड़। टोटल 14 चुटकी में याद होगा, चुटकी में याद होगा।
एच को ध्यान दीजिएगा। तब मार धाड़ की बात कर दिया जाए किस अभिलेख में आ जाता है, कौन सा, 13 याद किए, 13 शिलालेख में, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी 13वां में इसका चर्चा कर दिया जाए कि कहां पर किया हुआ है, किस शिलालेख में, 13वां शिलालेख में देखिएगा चर्चा मिलता है, 13वां शिलालेख में चर्चा मिलता है, एच को ध्यान दीजिएगा। 13वां, तो एच को ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जाए कि एक कलिंग युद्ध के बाद 13वां तो हो गया, उसके बाद कहता है कि इसी से इसका ये क्या हो गया, नीतियां क्या हो गया, चेंज हो गया। और चेंज होने के बाद इसी युद्ध के बाद अपना लेता क्या चीज, धम्म नीति। कौन सा, धम्म नीति अपनाता। यानी इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद अपनाया क्या चीज, धम्म नीति। धम्म नीति याद कीजिएगा। कितना देखिएगा कुचैलो बिना देखिएगा बिगड़ रहना, कितना देखिएगा ऐसा ऐसा कुछ लड़का होते है धाक जमाता रहता है, जानता है कि अभी लगल नहीं की आ कोनो मोहल्ला में भेटा गया तो कीड़ा जैसा चाहिए मुंह थूर दिया सा, वही दिन ले जो दूसरा और अगर लगभो करिए तो बैक साइड ले लेवा। तो उसी तरह इसके साथ हुआ था कि इतना ब्लड, इतना जो देखिएगा मुड़ी पर मुड़ी, इतने जो औरतों का जो देखिए बलि चढ़ गया, ताकि बताइएगा राजा एक गलत काम किया था और इसके चलते जो देखिएगा पूरा साम्राज्य को हमने नाश कर लिया, ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो धम्म नीति का मतलब याद कीजिएगा, इसे कहा जाता है धर्म, कहा जाता है। ब्रैकेट में कर लीजिएगा क्या चीज, धर्म। धर्म के मतलब इसमें नैतिकता को देखना है, क्या है, नैतिकता को देखिएगा इसमें दर्शाना होता है। ये नैतिकता का मतलब यही हो जाएगा कि कल्याणकारी बातों को करना ही क्या कहा जाता है, नैतिकता कहा जाता है। यानी कि कल्याणकारी बातें, कल्याणकारी बातों को कहा कि कीजिए। इसके मतलब हो गया अहिंसा या हिंसा, अहिंसा कीजिए। दान देना है या नहीं देना है, दान दीजिए, ठीक है, दान दीजिए। पशु पक्षी का मारिए या नहीं मारना है, नहीं मारना है। मतलब इसका दिल में देखिएगा एकदम दया के भावना जी आ गया था, ठीक है। पशु पक्षी की हत्या न करे, लेकिन महिलाओं का अगर झगड़ा कर दे बल भर कूद दे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इसमें कहा जाता महिलाओं का नियुक्ति करे, मतलब प्रधानमंत्री, जैसे कि महिलाओं की, जैसे कि अभी देखिएगा कि भगवान जी का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला कौन है, महिलाएं हैं। तो कहा कि देखिएगा कि शंकर भगवान नहीं, उस समय बौद्ध का बता रहा हूं, बौद्ध का प्रचार करने के लिए आदमी को कभी फुर्सत मिलता नहीं है भाई, किसी भी धर्म को प्रचार करने के लिए आदमी को तो फुर्सत मिलता नहीं है। लेकिन महिलाएं जानती हैं कि एक चूल्ही की वो चूल्ही में गोईठा करे अच्छा से जानती है। आगे करे मत देखें आदमी की नियुक्ति झूठाओं का झूठाओं देखिएगा इधर उधर फंसा रही है, नहीं हो अगर काम बैठे तो कहीं ना कहीं फंस जाए काम में, ये ध्यान दीजिएगा। औरत लोग रही था ए चुली से वो जल्दी ए सकल की औरत की बेटर बैठे के काम भिड़ा था। तो कहा जाए तो स्त्रियों महामात्र की नियुक्ति, जब हम 12 जे पढ़ेंगे शिलालेख नंबर 12, तो वहां पर देखिएगा कहेगा कि लेडीज का नियुक्ति किया जाए, क्या चीज के लिए, प्रचार करने के लिए। जागी जागी बुद्ध भगवान फिर तार आयल बटे चलवाता है दुआरी पर महान, ठीक है, इसको याद किए, ये चीज हो जाता है। तो महिलाओं का भी क्या होना चाहिए, सेवा सत्कार, मतलब ईटीसी, एक चीज मारिएगा। तो ये चीजें देखिएगा किए हुए थे। और किसी भगवान के कहते विरोध मत कीजिएगा, कोई भी धर्म हो, शैव धर्म उस समय जो ज्यादा चर्चा में था, तो उसका भी विरोध नहीं किया। यानी कि ये कहा जाता है धर्म निरपेक्ष राज्य की तरफ जो घोषणा किया, या बताइएगा धार्मिक राज्य घोषणा कर दिया था, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि ये राष्ट्र का धर्म कोई नहीं बनाया था कि हमारा भारत का जो बौद्ध धर्म होगा। कहा था ये धर्म अच्छा है, इसको अगर लेके चलते हैं तो हमारा साम्राज्य के लोग जो कल्याणकारी ही बात सोचेंगे। तैयार कीजिएगा, इसे कहा जाता है एक, अब क्या इसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महान अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महान अशोक कहा जाता है। कारण क्या है, अशोक कहा जाता है, तो याद कीजिएगा यही कल्याणकारी नीतियां। मतलब देखिएगा एक आदमी जैसे कह दिएगा 5 लोगों का पेट चला देता है, और एक आदमी है गरीबी से ही एक दूसरे से ही मांग कर, और फिर ये पूरा जिस इलाका का अगर की कल्याण कर देता है और इससे समाज का पूरा कल्याण करता है, तो उसको महान कहिएगा, या 5 गो के खूब भर पेट चाप के खिलावता है,
पूरा अगर साम्राज्य को, अगर समाज को अगर लेके चलता है तो उसे कहिएगा क्या चीज, महान। तो ये महानता का कारण यही था कि ये अपने को नहीं देखा और अपने परिवार को नहीं देखा था। शुरुआत में तो कटाकटोल कैलाश, लेकिन बाद में कहा जाता है पूरे समाज को देखा था, समाज के लिए कल्याणकारी बात किया था, समाज के लिए देखिए व्यवसाय की बातें किया था, समाज के लिए टैक्स को कैसे बचाना है, कैसे उन्हें सिंचाई का व्यवस्था देना है, समाज के लिए सोचा था। इसलिए लोग इतना हत्यारे को भी क्या कहते हैं, महान कहते हैं। ये सोच लीजिएगा, ये चीज है। तो बहुत सारे देखिए होते हैं नेता लोग एक तरह। तो देखिएगा महान का कारण क्या है, सामाजिक भलाई किया है, सामाजिक भलाई के कारण जो कि आपने पढ़ा हुआ था, पीछे पढ़ा हुआ था, कलिंग में नहर को खुदवाने का जो ध्यान दीजिए, कलिंग झील जो बनाया था कौन, एक दादा ना, दादा। इसने कलिंग से क्या, इसने भी नहर बनाया, लेकिन इसने भी क्या चीज, कलिंग से नहर बनवा देता है। तो ये बहुत सारा काम हो जाएगा, पेड़ पौधा भी लगाने का, सड़क भी बनाने का, इसका जो काम हो जाता है, इसलिए महान इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, इसको और कुछ नाम दिए थे क्या इसको। तो ये हो गया क्या चीज, कलिंग के बारे में हमने ये चर्चा किया था। अब चलते हैं अभिलेख के बारे में। क्या चीज, अभिलेख। अभिलेख किसे कहेंगे, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। अभिलेख के मतलब अपने बातों को किसी चीज पर अगर लिख देते हैं तो हम कहेंगे क्या हो गया, अभिलेख। जैसे कि पहले तक कागज चलत नहीं रहे तो कागज पर लिखवा नहीं। आजकल भी देखिएगा कितना बकलोल और कितना देखिएगा कि प्रेमी है, आशिकी है, दीवाना है, पागल है, ये सब जाएगा मुंडेश्वरी पर ना, तो मुंडेश्वरी पहाड़ा पर जाएगा तो एगो पत्थर उठाएगा आ लिखेगा यहाँ पर कुत्ता के साथ कुतिया, ऐसे देखिएगा लिखता है। मतलब ये देखिए अशोक का सेशन में चलता है, कहता है कि नहीं हम अशोक बनी, अब भिखमंगा यहाँ साइकिल से गोल बना, कहता ना कि अशोक बनी। ये चीज को ध्यान दीजिए, भाड़ा दे गए, हाँ कहता ना कि नहीं हम अशोक बनना सोचा नहीं। जाके पत्थरवा पे लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा कि फिर ये रमना के साथ रमनाइन, ठीक है, इससे देखिएगा लिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिएगा कि 3-4 तरह से ये लिखता है। कुछ क्या करेगा कि यहीं पर देखिएगा है ना, 10वां क्लास तक जो बच्चों को देखिएगा इंटरमीडिएट वाला इतना देखिएगा लीन रहता है, वो लोग का दुनिया देखिएगा अलग रहता है। जाएगा क्लास करने के लिए, लेकिन उसका दुनिया जो कुछ और है, वहां पर क्लास कम करता है, शादी का मैटर ज्यादा जो करता है। ये ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट वाला के ज्यादा जो बच्चे को देखे हुए, तब क्या करेगा कि जाकर बेंचवा पर लिखेगा, बेंचवा पर देखिए वहां पर लिख देगा फलाना वेट्स फलाना बो, ठीक है, ऐसे लिख देता है, ये चीज लेता है। तो ये भी एक क्या है, अभिलेख है, क्या चीज अपने बातों की क्या चीज करता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह याद कीजिएगा यहाँ पर भी क्या चीज, कुछ बातों को अशोक अपने दिल की बातों को किसी को क्या करता है, सुनाना चाहता है। अब किसी को सुनाने का मतलब अपना कड़वा तेल वाला नहीं सुनाना चाहता है, ये नहीं सोच लीजिएगा पत्नी को, जनता को सुनाना चाहता है कि देखिए हमारा दिल में अब का बस गिल बैठे, ये बात के जाना जाए। जैसे कि नरेंद्र मोदी का है ना, मन की बात। वही तो देखिए अशोक भी कहते रहे कि हमारो मन की बात जाना जाए कि क्या हम कहे वाला नहीं। तो इसी तरह इसका देखिए अभिलेख, किसी चीज पर उतार देते हैं तो उसे कहेंगे क्या चीज, अभिलेख। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। राम परवेश जी देखे मूड में हूँ, तारा के कहे तो गली के कौन कुकुर भोका दिया, वो 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 कर दिया, वो कहे कि तार दिल के बात सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभिलेख ही याद कीजिएगा, यानी मन की बातें किसी दृढ़ पदार्थ पर क्या करना, लिखना। याद कीजिएगा, लिखना। अभी मत ये सोच लीजिएगा मैं कुशल हूं, कुशल जो है चाहता हूं, ये वाला बात नहीं लिखाएगा इसमें। ठीक है, दिल की बात लिखाएगा तो एक कल्याण वाला बात लिखाएगा। ये दृढ़ देखिएगा पदार्थ लिखा जाता है, इसे कहा जाता है। अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। एक देखिएगा कि कौनों के जो बेनी मुंडेश्वरी पत्थर पर जो वहां पर लिखता नहीं, एक देखिएगा कहीं से पत्थर देखिएगा, जैसे कुछ क्या होता है घर द्वार देखे होंगे, पाया बना रही है, और पाया पर लिख के, जैसे मुखिया जी लोग करता ना, मुखिया जी लोग रोड बनवा जाना ना, लगल बाटे 5 लाख होकर में 10 लाख लिखवा के फलाना मुखिया फलाना के जे अंतर्गत जे इतना योजना के, हाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत इतना सड़क जो हमने बनवा दिया, उसमें कच्चा कुछ पक्का है, ऐसे लिखवा देते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्तंभ लेख। क्या कहते हैं, स्तंभ लेख मतलब उठा कर कहीं से दूसरा जगह ले जा सकते हैं। आज जब देखिएगा किधर मान में
कौन मान में जाते नहीं, जैसे गुप्ता धाम जाते नहीं, गुप्ता धाम जाके देखिएगा अंदरवा गुफावा में पता चले कि वहीं पर लिख दानी जय जय बोले नाथ। ठीक है, तो ये चीज को हम कहेंगे क्या चीज, गुहा लेख। तो गुहा लेख ज्यादा मिल जाएगा गया के क्षेत्र में लिखा गया था, जो कि जिसमें रहते थे क्या चीज, आजीवा के संप्रदाय के। ठीक है, तो याद कीजिएगा कितने भागों में इसका हिस्सा है, तो याद की हिस्सा इसका कह दिया जाए कितना, 3 याद कीजिएगा, कितने हैं, 3 है। पहला कह देगा था क्या चीज, शिला, शिला की शिलालेख, हाँ ठीक है, पानी पानी, ठीक है, शिला याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या होगा, स्तंभ लेख, क्या होगा, स्तंभ, स्तंभ लेख याद कीजिएगा, स्तंभ लेख याद कीजिएगा। ई देखिएगा कि है पाया पर है, इसका मतलब लिख लीजिएगा क्या चीज, पाया, अपने कोड बना रहे हैं पाया, कोनो भी देखिए पाया रहेगा वो पर लिख के कहीं पर गाड़ दिए। ठीक है, जैसे मुखिया जी लोग ये करता ना। हाई देखिएगा क्या चीज, कोनो पर्यटक स्थल पर गए, कोनो बड़वार पत्थर पर, बड़ा पत्थर पर लिख दिए हैं तब फिर आ जाएगा। तीसरा देखिएगा एक हो जाएगा गुहा लेख, गुहा लेख याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, कोनो घुस के मूस के बिल में या फिर क्या चीज सांप के बिल में वही पेंसिल चला रहे चालू कर देना। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, गुहा लेख हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कहता ना तो देखिएगा गांव के नहर में जो अगर पुल बना रहेला वही में घुस के, जो गर्मी के दिन आएगा वही में जो कैसा गर्मी लगा था, क्लास तक देर से चली, वही में घुस के लिखा लिखा हुआ चालू कर दिया। ये चीज को याद कीजिएगा, गुहा लेख हो जाए। ठीक है, तो ये चीज बता दिया। अब चलते हैं इसे ये अलग अलग देखिएगा भागों में इसे भी बांटा गया। एक बृहद होता है, एक होता है क्या चीज, लघु। बृहद मतलब विशाल विशाल, आए क्या चीज छोटवार पर। एक देखिए स्तंभ लेकर आएगा, ये भी देखिए 2 भाग में बढ़ता है, इसे भी दो भाग कर लीजिएगा, एक लघु और एक क्या चीज, बृहद याद कीजिए, लघु और क्या चीज, बृहद लिख लीजिए। उसके बाद शिलालेख पर चलते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। शिलालेख से संबंधित कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं कि शिलालेख को कैसे, भाई उतना पुराना जमाना का लिखा हुआ बातों को हम कैसे समझ गए। अभी यहां पर मैं कहता हूं कि खाली 10 दिन का चीज आज के लिखावट अगर कुछ लोग की अगर देख लिए तब पढ़ नहीं पाएगा, जिसमें कि मोहनजोदड़ो वाला लिखावट लिखते हैं लोग, मोहनजोदड़ो लगते हैं। हम सही सुबह में गाना क्या बता दें कि मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, तब फिर वही पर रट ले लेना। अब तारक मुन्नी नहीं मुन्ना का, ठीक है, चल दीजिए। हाँ हो गया, तो हम कहाँ पर चलने वाले थे। हाँ, तो इसे लिखा गया शिलालेखों को किस भाषा में ज्यादातर लिखा गया है, तो याद कीजिएगा प्राकृतिक भाषा में। कौन सा, प्राकृतिक, यानी इस पर भाषा का कह दिया जाए कि कौन सा प्रयोग किया गया है, तो कौन सा, प्राकृतिक, प्राकृत भाषा, प्राकृत याद कीजिएगा भाषा, ये संस्कृत से मिलता जुलता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, प्राकृत भाषा देखिएगा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा कि एक प्राकृत भाषा में दूसरी बात, इस शिलालेख को पुराना जमाना का लिखा हुआ, आज भी उसे शिलालेख को हम लोग पढ़ चुके, तब पढ़ने का कोशिश बड़ी लोग जो किए हुए, जिसमें से जो पहला पढ़ने वाला व्यक्ति किया था इसका ये जेम्स प्रिंस, एक आएगा जेम्स हिक्की, एक आएगा जेम्स प्रिंस। तो ध्यान दीजिए, दोनों को कंफर्म कीजिए। जेम्स हिक्की कह देगा समाचार है, भारत का पहला बंगाल गजट जो लिखा गया था समाचार, तो कौन लिखा था, जेम्स हिक्की। समाचार को देखिएगा कि जब लोग जो बुढ़वन के दे दीजिएगा, नौजवान तो बड़ी कम, नौजवान तो देखिएगा न्यूज लिया था सबसे लास्ट वाला पेजवा के देखिए, कौन चलचित्र बाटे जीवन में चलचित्र ला सकेला, तो ओकरा में हीरो हीरोइन सलमान खान लगी ना, फिर इधर से हेमा मालिनी लोग गिली, इधर से बिहारी अगर की हीरोइन लोग गिली, तो वही के देखिए देर तक खूब आंख गड़ा गड़ा के पढ़िया। ऐसे देखिएगा ये स्थिति था, बुढ़वन के दे दीजिएगा पूरा उल्टा पुल्टा सब देखिएगा करत करत लास्ट में वही जगह पर जी, हाँ होते जाओ बाकी रह गई, देखिए देखिए। तो याद कीजिएगा हिक भर ये समाचार को या थोड़ा थोड़ा हिक भर, तो समाचार भारत के कह देगा, कौन लिख देगा, तो कौन है, जेम्स हिक्की, ये याद कीजिएगा, हिक भर की चप, ठीक है। लेकिन कह देगा एक शिलालेखवा के पढ़लस कौन, तो जेम्स प्रिंस भी याद कीजिएगा, तब पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, शिलालेख, शिलालेख यहाँ पहले उनको से पहले जो शिलालेख की खोज पहले कर देते हैं। खोज कौन किया था, तो याद कीजिएगा टी फैंथलर, कौन किया था, टी फैंथलर याद कीजिएगा। इसका शिलालेख का कौन खोज किया है, टी फैंथलर याद कीजिएगा, टी फैंथलर। खोज कर देगा कौन होगा, टी
पैंथलर, पैंथलर, पैंथलर याद कीजिएगा। ई कहा जाता है कब किया था? 1785, 1751, एगो कम कर दीजिएगा, एगो कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 50। यानी कोड बता रहे हैं कि कैसे रिलेट करके हमें परमानेंट के लिए रखना होगा। तो 17, 1751 में, यानी 17 में 3 से गुणा करके आज एगो क्या कर देंगे? घटा देंगे। आपका बन जाएगा क्या चीज? 50। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो 1750 में इसका खोज करने वाला कौन है? हाँ, टी पैंथलर नहीं होगी तो पेंटलर याद कीजिए, पेंटा याद कीजिएगा। उसके बाद कर दिया गया तो खोज कर दिया था भाई, लेकिन कोई भाषा अभी नहीं पढ़ गया था। जैसे सिंधु सभ्यता का भाषा लिखा गया था वैसे नहीं पढ़ा पाया था। तब धीरे धीरे मिला कर पढ़ना चालू किया। क पाई हो गल का, और फिर हाँ हर से ई उड़ाव डालस की, ऐसे देखिए मिलावट धीरे धीरे पढ़ना चालू कर जाता है। तो एकरा पर देखिएगा पढ़े की कोशिश पहले एगो राजा के लिए रहे, और उस राजा का नाम था फास्ट। क्या नाम था? फास्ट। दिल्ली सल्तनत का वो राजा होता है फास्ट, जिसका मतलब फास्ट मतलब समझ सकते हैं, FST, ये याद कीजिएगा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक पहला कर दिया जाए कि कोशिश कौन करता है? फर्स्ट कोशिश कर दिया जाए कि पढ़ने का कोशिश, फर्स्ट पढ़ने का कोशिश कर दिया जाए कि कौन किया है। तो कोशिश याद की FST मतलब क्या चीज? फिरोज शाह तुगलक याद किए, तुगलक। का जरूरत पड़ गई एकरा के लोग जो कहते हैं ना, रयन ईयर है कि एकरा के बाद में कुछ लोग कहे लगे ना कि अशोक के पुनर्जन्म भैला, ऐसे लोग ये कहते हैं, क्योंकि FST और अकबर और अशोक तीनों ऐसे भारत का महान राजा हुए कि जो अपने साम्राज्य का विस्तार के साथ साथ समाज का रोजगार भी और समाज का कल्याण बहुत काफी किए हैं। इसलिए अगर कह दे प्राचीन काल का हम कह दें अकबर, किसे कहा जाएगा? अशोक कह दिया जाए। मध्यकालीन बोल दिया, दिल्ली सल्तनत में कह दिया जाए कि अशोक या फिर अकबर, किसे कह सकते हैं? FAT, यानी फास्ट याद करिए। कौन है? FST मतलब कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। एक अकबर तो खुद ही है, तो अकबर को भी अशोक का उपाधि देना होगा तो क्या दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कोशिश किया था, लेकिन ई बुढ़े तुर्की आदमी, फारसी आदमी का हमारे जो भारत का जो पढ़ पाएगा, तो ये पढ़ पाया नहीं। तब कहा कि नहीं हमारा जो समझ से बार बार भले ही तो कि फिरोज शाह तुगलक की कहा अशोक, लेकिन कुछ बुझात नहीं थे। चलो तनी आगे। तब देखिएगा अंग्रेज आया, और अंग्रेज आने के बाद इसे ये क्या पढ़ना चालू कर, हिक भर पढ़ना, हिक भर बोलते हैं जी। इसका जो पढ़ाई अगर कर दिया जाए, पढ़ा था अंग्रेज, पढ़ाई कौन किया था? जेम्स प्रिंस, या बताइएगा हिकी प्रिंस। क्योंकि किसका कहानी पढ़ने जा रहे हैं बताइएगा? कि बेरोजगार का या एक राजा का? राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंस। क्या कहते हैं? प्रिंस। नो प्रिंस, तो याद कीजिएगा राजा प्रिंस। ठीक है, तो याद कीजिएगा जेम्स प्रिंसेप। कौन होगा? जेम्स प्रिंसेप याद कीजिएगा, प्रिंसेप। ठीक है, इसने देखिएगा पढ़ दिया था इसे। आई कह दिया जाए कब पढ़ा था? तो याद कीजिएगा 17, ठीक है, 1800 कब? 37। तो इसका कोड बनेगा 18 दुना 36 में, ओकरा में 17 51 एक देखिए घटा देंगे, एकरा में 18 दुना का 36 एक बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, यानी 1837, यानी यहाँ पर 18 गुणे 2 प्लस क्या चीज 1। ये देखिएगा खोज कर दिया गया था यहाँ से और पढ़ लिया गया। तब लोग जाना कि भारत में कोई महान एक शासक भी था, वो क्या था? बिहारी था, इतना कल्याण कराया था। आज देखिएगा कोई जो यहाँ पर जो निकलने वाला वैसा राजा नहीं है। ये था हमारा बिहार का जो कूटनीति। सोच लीजिएगा इतना महान शहर, पूरा भारत को अखंड भारत तक रखने वाला कौन है? यही लोग है। आज तक ले जे अभी तक भारत जे कोई हिम्मत नहीं हुआ कि फिर कहीं उतना तक विशाल जे फैला देगा, ईरान के एरिया तक फैला देगा। ये कौन था? बिहारी का ताकत था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यहाँ पर देखा था कि अब नेता बन रहा है तो फिर गांजा मार के पड़ल बना जो विधानसभा में पड़ल बना। जनता के कदम तू गांजा मत मरिया, चिलम मत चढ़िया, और देखा भंगवाइल बना। अच्छा टाइम हो गया, और यहाँ पर कह देता है इसमें जो कह दिया जाए कि लिपियां का कितना परिधि है। लिपि मतलब समझिएगा, लिपि के मतलब होता है कि जब किसी चीज को लाइन देते हैं और लाइन का आकार देखा जाता है किस रेखा में चल रहा है।
जैसे कभी सीधा देखते हैं, कभी देखिएगा बचपन पर देखिएगा हम लोग लिखावट करते हैं ना, जो नर्सरी क्लास में जिसमें लिखने भी नहीं आता है, वो हम भाषा नहीं लिख पाते हैं, लिपि लिखते हैं। देखिए ऐसे लिखा जी, कभी देखिएगा ऐसे कौआ के बनाओगे तो ऐसे देखिएगा लिखा जी, हाँ ऐसे लिखा जी, हाँ फिर घ बनाओगे तो ऐसे ऐसे देखिएगा लिख दिया, घ बन गया। तो ये देखिए कोई भाषा नहीं लिख रहे, ये क्या लिख रहे हैं, हल्का सा लिपि का आ रहा है। लिपि मतलब तिरछाट, यानी किस साइज को देना चाहते हैं उसी को कहते हैं क्या चीज, लिपि। तो लिपियां कह दिया, इसमें कितना आया था लिपि। लिपि याद कीजिएगा, इसमें कितने लिपियों का यूज किया है, 4 लिपियों का उपयोग किया है, क्योंकि इसका साम्राज्य भारत में था या विदेश में था, ईरान के एरिया तक था। तो इसलिए भाई पढ़ना तो है सबको, प्रजा को भी देखिएगा सुधारना है। तो हम जो पढ़ लेंगे हम समझ लेंगे, लेकिन प्रजा को कैसे समझेगा, इसलिए भाषा और लिपि को देखिए चीज सही से रखा था। तो लिपि याद कीजिएगा 4 भाषा, 4 भाषा में कह देगा कि पहला भाषा कौन सा है, ब्राह्मी, जो कि इंडिया के जितने भी लिपि जन्म लिया है, बताइए किस भाषा से, ब्राह्मी लिपि से ही देखिएगा भाषा जो जन्म लिया। लेकिन अभी हम लोग लिखते हैं, बताइएगा हिंदी, बताइएगा किस भाषा का है, देवनागरी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। लेकिन अगर सिख का जो लिखा जाता है बताइएगा कौन सा है, गुरुमुखी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अंग्रेजिया रोमन, कौन सा रोमन हो जाए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तब ब्राह्मी याद कीजिएगा हो जाएगा। तब ब्राह्मी में कह दिया जाए किधर से किधर लिखा जाए, आप बताइए किधर से लिख रहे हैं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अरे लिखले बैठे बहुत से ब्राह्मी है, बहुत से बाएं मुड़, बाएं मुड़, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा ये बाएं से क्या चीज, बाएं से दाएं याद कीजिए, ठीक है, बाएं से दाएं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ऐसा भी कभी कभी लोड़ा आ जाते हैं कि फिर उनका ये पता नहीं चलेगा कि बाएं किधर है दाएं किधर है, कुछ तो उत्तर और दक्षिण पता नहीं चल पाता है। कहीं कि बच्चा पर क्या करो, ढेड़ी तोड़ो, ढेड़ियों तोड़े के बाद साइड पता करते और स्कूल के पीछे है या आगे है, वही पर काम चला जाते हैं, और क्या चीज। चलिए ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं हो जाएगा। दूसरा देखिएगा आएगा खरोष्टी, क्या आएगा, खरोष्टी याद कीजिएगा। तो एक खरोष्टी देखिएगा क्या होगा, खरखराई के देखिएगा खरोष्टी आ जाएगा। खरोष्टी बता सकते हैं कहां पर हो जाएगा, आए पाकिस्तान के एरिया, देखे नहीं खड़ा हुआ सान, पाकिस्तान वाला देखिएगा खड़ा है, कभी भी देखिएगा खरोचे चालू। तो याद कीजिएगा एक कहां पर होगा, गंधार के एरिया, यानी क्या चीज, तक्षशिला, और क्या चीज यहां पर लिख देते हैं गंधार एंड क्या चीज, तक्षशिला, पेशावर के एरिया तक देखिए रहेगा। ये कह देगा किधर से किधर लिखा जाता है, दाएं से बाएं, जस्ट लाइक उल्टा। पाकिस्तान इसका उल्टा करता है, जैसे ये हर चीज में ही देखिए उल्टा करता है। अभी हम लोग किधर लिख रहे थे, बाएं से दाएं, आई किधर से, हम लोग जो चंद्रयान पर उड़े तो कहीं धरती में ना उड़ावे पता चले फ्यूज कर दे, ये स्थिति रहेगा, हमेशा ही देखिए उल्टा करता रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हो जाएगा दाएं से क्या चीज, दाएं से बाएं आती है, दाएं से बाएं हो जाए, ठीक है। अगला देखिएगा खरोष्टी हो गया, उसके बाद आ जाएगा अरमाइक, क्या आएगा, अरमाइक याद किया, अरमाइक, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, अरमाइक। तो याद कीजिए अरमाइक आ जाएगा, अ से अरमाइक, अ से अफगानिस्तान के एरिया में हो जाएगा। अफगानिस्तान में प्रचार ही चलता था, अफगानिस्तान। हम तो सोचे थे कि बिहार के कौन प्रधानमंत्री अच्छा बन गया तो फिर जो अखंड भारत बन गया। ईरान तक देखिएगा, पाकिस्तान तक बाकी नहीं है, पाकिस्तान के तो देखिएगा लूट लेगा। खाली बिहार के कोई प्रधानमंत्री बन जाए तब, आई नहीं कि गांजा खींचे वाला बन जाए तो दिक्कतें बैठे तुरंत की। खाली बिहारी के एक बार बना के देखा प्रधानमंत्री वगैरह बाद, लेकिन क्या कीजिएगा बनवे उसन के जो है नहीं। तो ये हो गया। एक अगला लास्ट लिख लीजिएगा, यहाँ मिटा देते हैं, ग्रीक ना, ग्रीक याद कीजिएगा। तो एक हो जाएगा क्या चीज, ग्रीक, ग्रीक याद कीजिएगा। अरमाइक रूस है, अच्छा ये वाला अफगानिस्तान तो लिखिए नहीं, आपको चीजें माई माई चिल्लात हुआ। अच्छा इधर से ये दाएं से बाएं ही है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ग्रीक देखिएगा कहां पर हो जाएगा, यूनान और ईरान के एरिया, ईरान एंड क्या चीज, यूनान पार करने के बाद, ठीक है, अफगानिस्तान से पार करेंगे बॉर्डर पर, याद कीजिएगा, वहां से चालू हो जाएगा क्या चीज, ग्रीक याद कीजिएगा। इसको भी उर्दू की तरह लिखा जाता है, उर्दू की तरह
उर्दू में पहले जानते हैं कि किधर से लिखा जाता है, दाएं से बाएं, और बाद दूसरा लाइन बाएं से दाएं हो जाता है, बाएं से दाएं सब हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज, लिपिया हो गया, लिपिया हो गया, और लिपिया, और अभी शिलालेख सब बाकी रह जाएगा। शिलालेख हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े शिलालेख को देखिएगा, कुछ शिलालेख 8 जगहों पर लिखा गया है, कुछ छोटे छोटे शिलालेख मिलेगा, उसे भी बता दूंगा। बड़े बड़े जो बिहार वाला इंपोर्टेंट है, बिहार वाला पूछेगा लौरिया नंद राज, लौरिया अरेराज, लौरिया चंपारण, दिल्ली मेरठ, ऐसे ऐसे पूछेगा जो कि आपका इंपोर्टेंट है। बस आज के लिए रहने दीजिएगा।